शबनम खान समझती हैं कि सीए मुस्लिम के खिलाफ नहीं आया है। सीए मुस्लिम से कोई लेना देना ही नहीं है सीए का। क्या ओवैसी सड़क पे बैठेंगे? क्या राहुल गांधी सड़क पे बैठेंगे? जी नहीं, मुसलमानों को बहकाएंगे, उनको फालतू में बैठाएंगे। ये ममता बनर्जी, ओवैसी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये जितने विपक्षी चंगू मंगू है ना, इनको तो प्रॉब्लम ही है कि भाई मुसलमानों का नाम लो, वोट बटोरो, अपने घर बैठ जाओ। मैंने कभी मोदी जी को ऐसे करते नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। मैंने तो उनको गरीबों के पाँव धोते हुए देखा है। पाकिस्तान में आपने देखा, छोटी छोटी बेटियों के साथ 80 साल का मुल्ला शादी करके उसको मुस्लिम बनाता है, कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम में। कर्मकांड मुसलमानों के थोड़े ऐसे हैं कि जल्दी से कोई आप सोचिए, फिलिस्तीन के लोगों को सऊदी अरब ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी और मुस्लिम कंट्री ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो हमें भी थोड़ा डर डर के इनके लिए दरवाजे खोलने पड़ते हैं। ये पाकिस्तानी, ये तो चंगू मंगू से भी बुरे हैं, इनको तो चंगू मंगू भी नहीं कहूँगी मैं। ये अपनी कंट्री की चिंता करें, भारत की चिंता करने की जरूरत नहीं। और जहर उगला ना तो हम फन कुचलना अच्छे से जानते हैं। पूरे देश भर में सीए लागू कर दिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से कल नोटिफिकेशन आया और इसके बाद पूरे देश भर से बयानबाजी भी हो रही है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो विपक्ष के तमाम बड़े नेता हों जिन्हें सीए से तकलीफ हो रही है। इसके अलावा कई आंदोलन की भी चर्चा हो रही है कि आंदोलन हो सकते हैं। ऐसे में सीए पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शबनम खान है, जो सामाजिक मुद्दे पर काफ़ी आगे आकर बात करती हैं, अपनी मुद्दे को साफ रखती हैं। शबनम खान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको सीए का आज जो पूरे देश भर में लागू हो गया है उसकी मुबारकबाद। रमज़ान भी शुरू हो गया है, उसकी भी मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। रमज़ान की मुबारकबाद आपको भी, पूरे देशवासियों को भी। और सीए की खुशी मेरे चेहरे पे आपको नज़र आ ही रही होगी, क्योंकि हमने सीए के लिए बहुत अवेयरनेस के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए थे। हमने बताया मुस्लिम्स को कि सीए से घबराने की ज़रूरत नहीं है। शबनम खान समझती हैं कि सीए मुस्लिम के खिलाफ नहीं आया है। सीए मुस्लिम से कोई लेना देना ही नहीं है सीए का। सीए है हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जो और कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़ जहाँ कोई हिंदू भाइयों को प्रताड़ित करता है, या जो पहले से हमारे हिंदू भाई यहाँ पर रह रहे हैं, जिनको नागरिकता नहीं मिली थी अभी तक, उनको नागरिकता देने का काम है। तो इसमें डरने घबराने की क्या ज़रूरत है? इसमें तो सारे मुसलमान भाइयों को भी खुश होकर बाहर आना चाहिए और कहना चाहिए, और ऐसी ही चमक होनी चाहिए कि अरे सीए लागू करके आपने बहुत अच्छा किया। कम से कम वो प्रताड़ित व्यक्ति हमारे भारत में आके आराम से तो रह सकेंगे, और जो रह रहे थे, जिनको नागरिकता नहीं मिल पा रही थी, वो मूलभूत सुविधाओं से भी कहीं ना कहीं पीछे थे, अब उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मिल पाएंगी। तो हम भारतवासी हैं, हमारा हृदय तो बहुत बड़ा है, हम तो हमेशा देने का काम करते हैं। और जो इतने साल से रह रहे हैं वो तो वैसे ही हमारे भाई बंधु हो गए, तो उनको कुछ और मिलने जा रहा है, तो मुसलमानों को प्रताड़ित होने की, दुखी होने की या रोने धोने की क्या ज़रूरत है? ये ममता बनर्जी, ओवैसी और कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये जितने विपक्षी चंगू मंगू हैं ना, इनको तो प्रॉब्लम ही है कि भाई मुसलमानों का नाम लो, वोट बटोरो, अपने घर बैठ जाओ। फिर मुसलमानों से इनका कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों की शिक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं, मुसलमानों को आगे कैसे लेकर आया जाए उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसी बातों में उलझाकर हम प्रदर्शन करेंगे। क्या ओवैसी सड़क पे बैठेंगे? क्या राहुल गांधी सड़क पे बैठेंगे? जी नहीं, मुसलमानों को बहकाएंगे, उनको फालतू में बैठाएंगे, उनका समय खराब करवाएंगे, ताकि मुसलमान कोई अच्छी चीज़ सीखकर स्कूल ना चला जाए, ताकि मुसलमान उस सड़क पे बैठकर उस धरने प्रदर्शन में ही फंसा रह जाए। तो इनकी तो रणनीति हमेशा मुसलमानों को पिछड़ा रखने की है, पर अब चलेगा नहीं। सीए लागू होने के बाद से ये बातें आ रही है कि जो मोदी सरकार है, क्या उन्हें मुस्लिमों से, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनसे तकलीफ है कि उन्होंने उसमें शामिल ही नहीं किया? ऐसा विपक्षी की विरोध की भी बात आ रही है, विरोधी आवाज़ भी ऐसी है। जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों को बुलाने की क्या ज़रूरत है? आप बताइए। वो तो ऑलरेडी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं भाई, वहाँ तो आप सारे हैं ही नागरिक, वहाँ से आप प्रताड़ित हो रहे हैं, इसका मतलब मुस्लिम कंट्रीज़ में आप प्रताड़ित हो रहे हैं क्या? जहाँ अल्पसंख्यक हैं हमारे हिंदू भाई, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा, छोटी छोटी बेटियों के साथ 80 साल का मुल्ला शादी करके उसको मुस्लिम बनाता है, कन्वर्ट करते हैं मुस्लिम में। कितने परसेंट हिंदू थे जब पाकिस्तान बना था, और आज कितने परसेंट रह गए बताइए? 1% भी नहीं रह गए हिंदू, सबको कन्वर्ट कर करके मुस्लिम बना दिया इन लोगों ने। तो फिर उन लोगों को अगर हम यहाँ पर लाकर रखते हैं, या जो पुराने लोग रह रहे हैं उनको नागरिकता देते हैं, इसमें मुस्लिम वाला एंगल कहाँ से आता है? मैं तो सारा दिन यही सोचने में बिजी हूँ कि ये ओवैसी और इन सब विपक्षियों को
मुस्लिम एंगल कहाँ से नज़र आ रहा है इसमें? मुस्लिम भाइयों को भी सुनना चाहिए ध्यान से कि अगर कोई मुस्लिम आना चाहता है वो भारत में एक एप्लीकेशन अपनी लगा सकता है, सरकार को लगेगा जेन्युइन है, क्योंकि कर्मकांड मुसलमानों के थोड़े ऐसे हैं कि जल्दी से कोई आप सोचिए, फ़िलिस्तीन के लोगों को सऊदी अरब ने दरवाज़ा नहीं खोला, किसी और मुस्लिम कंट्री ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो हमें भी थोड़ा डर डर के इनके लिए दरवाजे खोलने पड़ते हैं, कहीं आके कुछ और चीज़ ना कर दें। और ये आपने देखे ही हैं बांग्लादेशी किस तरह से आकर, ये रोहिंग्यास की जब हम बात करते हैं ना, तो ये भारत में जितनी आप चोरी और इस तरीके की चीज़ें जो हम देखते हैं, ये रोहिंग्या लोग करते हैं और फिर जाके छुप जाते हैं अपनी झुग्गी झोंपड़ियों में, जिन्हें बसाया सिर्फ वोट बैंक के लिए। तो मैं बोल रही हूँ कि थोड़ा सा किसने बसाया वोट बैंक? कांग्रेस पार्टी ने, ऑफ कोर्स। उसमें मुझे नाम लेने में कोई डर थोड़ी है। सालों साल किसका राज रहा है? आप पत्रकार हैं, आप बताइए किसका राज रहा है? कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। वोट बैंक के लिए उन्होंने रोहिंग्यास को बसाया और भारत में जो कुछ होता रहा होने दिया। मुसलमान पढ़ ना जाए, मुसलमान आगे बढ़ ना जाए, मुसलमान बेटी का तो नाम ही मत लो कि भारत में मुस्लिम बेटियां रहती हैं या नहीं। अरे 2014 के बाद फिर कहते हैं कि 2014 में क्या आज़ाद हुए हो? नहीं, कुछ चीज़ों से तो सच में 2014 के बाद। कौन सी वो चीज़ें थी? जैसे मुस्लिम महिला का नाम, जैसे मुस्लिम महिला वोट अपने शान से देने जाती है। क्यों पहले नहीं जाती थी? क्या बात कर रही हैं आप? पहले एक मौलाना मस्जिद से ऐलान किया करता था फलानी पार्टी को वोट देना है, और मुसलमान पिछलग्गू बन के उधर वोट डाल के आता था। आपको नहीं पता है क्या ये? और आज मुसलमान बेटियां भी लड़ जाती हैं, नहीं मोदी जी को वोट करूंगी, नहीं, या जिसको भी वोट करना चाहती हैं। तो इतना बड़ा बदलाव आया है। और मैं मुसलमानों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सीए में भी मुसलमानों का नाम आ रहा है बार बार। सीए में मुसलमानों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ना उनसे कोई लेना देना है। हमारे जो हिंदू भाई हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, बस इतनी सी भर बात है। अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, और अगर विपक्षियों के चंगुल में फंस के फिर कोई ये धरना प्रदर्शन एंड ऑल इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो फिर मुसलमान भाइयों, मैं आपसे बोल रही हूँ कि फिर आप इन विपक्षियों के चंगुल में ही फंसे रह जाओगे, देश की मुख्य धारा से कभी जुड़ नहीं पाओगे। मैंने कभी मोदी जी को ऐसे करते नहीं देखा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। मैंने तो उनको गरीबों के पाँव धोते हुए देखा है। उस मजदूर के, जिस मजदूर ने बिल्डिंग बनाई थी, जिसको दूसरी पार्टियां कभी फटकने भी नहीं देती थी उस बिल्डिंग के आसपास, तो आज देश का प्रधानमंत्री उनके पाँव धोता है। आपको दिखाई नहीं देता है क्या? क्या आपकी आंखें और कान बिल्कुल बंद हो गए, मूक बधिर हो गए क्या आप लोग? तो मैं सबको बोल रही हूँ, जागिए, जब जागें तभी सवेरा है। वैसी ममता बनर्जी आपको फंसाकर सड़कों पर बिठाना चाहते हैं। अगर इनको हमारी इतनी हमदर्दी है, ममता बनर्जी, ओवैसी और राहुल गांधी, मेरा सबसे अपील है, जितने भी विपक्षी चंगू मंगू, तुम बैठ के दिखाओ हमारे लिए। और कौन सा धरना प्रदर्शन कर लोगे? प्रशासन क्या चूड़ी पहने बैठा है? प्रशासन आपकी मुश्कें कस देगा इस बार। उनके तो मन में क्या, उनके तो रगों में ही जहर दौड़ता है पाकिस्तानियों के। पाकिस्तानी खुद अपनी हालत नहीं देख रहे हैं, बुरी हालत है, खाने को नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की चिंता में बेचारे घुले जा रहे हैं। तो पाकिस्तानियों से मैं कह रही हूँ, भैया अपने घर में रहो।